10th मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उन चैप्टर्स के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स टोटल 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा है तो तुम्हें इसके लिए मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है। इसमें से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, HCF, LCM अच्छे से कर लेना और एक क्वेश्चन प्रूफ्स ऑफ इरैशनैलिटी पर तो आना ही आना है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि 4 मार्क्स का आएगा और उसमें से भी एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर इतना आसान है, जिसने पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन अच्छे से कर रखा है वो आराम से 4 आउट ऑफ 4 सिक्योर कर सकता है इस चैप्टर में। और हाँ, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन करना, क्यूबिक पोर्शन तो सिलेबस से ही डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तुम्हें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये पूरे 9 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम और एक 5 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी वैल्यूज पर रूट्स किस तरीके के आते हैं, ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भाई वर्ड प्रॉब्लम्स की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि 8 मार्क्स की तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही है भाई साहब। चैप्टर नंबर 5 एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 4 मार्क्स का आएगा और वो भी सिर्फ एक केस बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर्स के बेसिक्स जैसे nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकाले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर से जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिले सारे लपेट देना अच्छे से। ज्योमेट्री पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स, पूरे 10 मार्क्स का आएगा, समझ लो, जिसमें 3 तो एमसीक्यू होंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब देखो भाई, तुम्हें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना तो अच्छे से आना ही चाहिए, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ और एप्लीकेशन तो बिल्कुल घोल के ही पी जाओ। इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत राइट एंगल ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन में होती है, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं कि तुम्हें एग्जाम देते वक्त कोई दिक्कत ना आए। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला के अलावा इस चैप्टर में है ही क्या। और हाँ सुनो, 8वीं क्लास में जब तुमने क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी सीखी थी वो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें 3 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जरूर आने चाहिए, वो भी बाय हार्ट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस चैप्टर से तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंसेस, सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा, वो भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन। तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो इस चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टेबल की जरूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स टोटल 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में स्कोर करने के लिए थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में तुमने अगर फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए हैं तो समझो आधा काम तो तुम्हारा हो ही गया है, और फॉर्मूले अभी तो बस 3 ही है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर ऐसा है कि इसके फॉर्मूलाज याद करो और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत रहेगा। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स टोटल 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब जो बालक इस चैप्टर में प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, उनको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं एग्जाम देते वक्त, क्योंकि वहां तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने नहीं मिलेगा। इसमें अज्यूम मीन मेथड, मीडियन और मोड का फॉर्मूला और इन तीनों के बीच का एम्पेरिकल रिलेशनशिप यानी 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से टोटल 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सबसे आसान चैप्टर है यार ये। सैंपल स्पेसेस का ध्यान रखना है कि किसमें क्या रहती है, जैसे कि कार्ड्स, डाइसेस, कॉइन्स वगैरह में सैंपल स्पेस क्या रहती है।